जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और इसी लास्ट क्वेश्चन में टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उन 15 क्वेश्चन को बिल्कुल रापची के स्टाइल में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है तनी देख लीजिए एक झलक। क्वेश्चन कहता है ऊपर में कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब जो हमें सूची दे रखी है 15 को सूची यानी 15 क्वेश्चन दे रखा है, उस 15 क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी एपी में है। अगर वो एपी में है तो 3 को पद और ज्ञात कर लेंगे। क्या दिक्कत है? अरे बहुत आसान है। एपी जिसको ना समझ में आता है उसको समझ लो कोई चैप्टर नहीं समझ में आता, क्योंकि एपी सबसे आसान है रे भैया। ठीक है, पहला दूसरा के बचवा सब जो होता है ना वो सॉल्व कर लेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है, चौथा का पहला देख लीजिए आप लोग। कहता है कि 2,4 कॉमा कहता है 8 कॉमा कहता है 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब आगे भी लिख सकता है। तो आइए हम इसका हल करते हैं। इंट्रोडक्शन सब ना देखे तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन मेरे विजिट कर लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रखा रहता है ना। इस सूची में है या नहीं तो ये बताइए, मतलब ये एपी में है या नहीं ये सूची। तो एपी में है या नहीं इसको पता लगाएंगे कैसे। तो हम इसका डी ज्ञात करेंगे यानी सार्वंतर। अगर सार्वंतर समान आता है तो एपी में है, सार्वंतर समान ना आएगा तो कहेंगे बक एपी में नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो हम इसका डी निकालेंगे। तो यह लीजिए डी बराबर ई है A1 यानी पहल का पद, ई है A2 दूसरा का पद, ई है तीसरा पद, ई है चौथा पद। ऐसे हम पदों को डिनोट करते हैं। ठीक है, डॉट डॉट आगे जाने दीजिए। ठीक है, तो डी कहता है कि आगे वाला पद में से पीछे वाले पद को घटा दो, यानी D1 हम निकाल लेते हैं। D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस के A1। ठीक है, पीछे आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दिए। तो घटाएंगे A2 कितना 4 और घटा देंगे A1 कितना 2। बताइए कितना आएगा? 2 ये ना आएगा। चलिए 2 आ गया। अब D2 निकाल लेते हैं। चलिए D2 वही फॉर्मूला आगे वाला पद में से पी यानी A3 माइनस के A2, आगे वाले में से पीछे वाले घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। A3 है भैया 8 माइनस A2 है 4 और घटा दिए तब भैया 4 आ गया। अब बताइए एहो डी है एहो डी है तो सार्वंतर क्या समान आया? ये 2 तो ये 4 ये बराबर है। अनरो आएगा तो कहेगा इसको बराबर नहीं है ना। तो ये बराबर नहीं है मतलब ये सूची एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो हम कहला 3 पद और ज्ञात करेंगे, नहीं ज्ञात करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो लिख देंगे डायरेक्ट, अतः दी गई सूची का सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। बस ये शब्द आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये सॉल्व होगा हो गया। आइए इसका हम दूसरा प्रश्न लेते हैं भैया। इसका ना कीजिए मतलब स्क्रीनशॉट मार ना लीजिए, क्या दिक्कत है। आइए ये दूसरा का क्वेश्चन एक नज़र देख लीजिए। चलिए ये एपी में है या नहीं पता लगाते हैं डी से। हम D1 पहले ज्ञात कर लेते हैं। आपको तो पता A1 A2 A3 A4 ये तो पता चल गया। चलिए D1 निकालते हैं। यही कि D1 बराबर यानी लिख सकते हैं A2 माइनस के A1 यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दो। तो A2 कहता है 5/2 है, अब माइनस तब माइनस। A1 कहता है कि हम 2 हैं। चलिए हम घटा देते हैं। घटा देंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये माइनस के कितना आ जाएगा? अरे भैया 2 दूनी 4 तो ये आ जाएगा भैया 1/2 आ गया। मतलब इसका सार्वंतर 1/2। अब D2 निकाल लेते, देखेंगे अगर समान आ गया तो ठीक है। तो D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस के A2 और घटा देते हैं। A3 कितना है भैया 3 और घटा देंगे A2 कितना है 5/2। चलिए घटा देते हैं। घटाएंगे तो इसका ले लेते हैं एलसीएम। ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस में ये हो जाएगा 5 बराबर 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 ना आ जाएगा। अब बताइए कि D1 और D2 दोनों समान हुआ कि नहीं। देखिए इहो 1/2 इहो 1/2। जब सार्वंतर समान तो दी गई सूची एपी में है और इसका तीसरा पद हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसका तीसरा पद निकालते हैं। अतः तीसरा पद लिखते हैं। अब सूची का तीसरा पद निकाल रहे हैं ना। तीसरा पद नहीं 3 और पद को रहा था। हाँ 3 और पद है ना।
इनके 3 और पद, तो 3 और पद निकाल लेते हैं भैया। चलो 3 और पद कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा यहीं पे भैया। जो सार्वंतर निकलता है ना उसको हम अंतिम पद में जोड़ देते हैं। तो इस एपी का अंतिम पद कितना है, 7/2। इसी 7/2 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे सार्वंतर। तो 7/2 आप प्लस में सार्वंतर 1/2। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 1 8, अब बट्टे में 2 काट देंगे, 4 दूनी 8, तो बराबर आ जाएगा 4। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैंसिल कीजिएगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब ये आ गया अंतिम पद। इसके बाद यानी इसमें 1/2 जोड़े तो कितना आया, 4 आया। कितना आया भैया, 4 आ गया। अभी अंतिम पद हो गया। अभी इस अंतिम पद में फिर 1/2 जोड़ेंगे, यानी क्या करेंगे, 4 प्लस में 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना, 2 कैल्शियम 2 होगा। आइए अब हम क्या करते हैं, एक से मतलब हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस में 2 से 2 में तो मतलब वही 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/2। ठीक है, एक ये आया, एक ये आया, 9/2। चलिए आगे आ गया 9/2 आ गया अगला पद। अभी अंतिम पद हो गया। अब इसका भी क्या करेंगे, 1/2 जोड़ करके निकाल लेंगे। तो आइए ये निकल गया, दूसरा भी निकल गया। अंतिम पद आप हो गया 9/2। अब 9/2 में हम क्या करेंगे, जो आप लोग सही से लिख लीजिएगा, इसे 1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2। आई हो जाएगा कितना, 9 1 10/2। तो 5 दूनी 10 काटो, ये आ जाएगा 5। ये सब डायरेक्ट कर देते हैं, कहा कि आप लोगों को तो पता है। तो ये आ गया 5, है ना। तो यहाँ से ये 3 और पद हमें ज्ञात हो गया भैया। अब क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए। ये अगला प्रश्न लेते हैं भैया। ओके, आइए अब देखिए तीसरा सवाल। ये एपी में है या नहीं वो पहले पता करेंगे, होगा तो फिर वही ज्ञात कर लेंगे। 3 गो और पद, तब वही निकालते हैं पहले। A1 नहीं सार्वंतर ना निकालेंगे भैया, D1। तो D1 कहता है A2 माइनस के A1। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो वही बात है। D2 कितना है भैया, D2 तो D2 है माइनस के 3.2, है कि नहीं। माइनस तो लिखेंगे माइनस, मैंने लिख दिया। अब देखिए A1 क्या है, माइनस के 1.2, तो लिखेंगे माइनस के 1.2, है कि नहीं। अब आगे बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे क्या करते हैं, माइनस के 3.2 तो 3.2, अब माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देख लीजिए भैया, वो आ जाएगा यहाँ पे। देखिए ये माइनस क्या है, ये क्या प्लस के। तो अब आप क्या कीजिए, 3.2 में से पहले 1.2 घटा दीजिए। घटाएंगे तो ये 0.3 में से गया तो कितना हो जाएगा, 2। मतलब 2.00 का तो वैल्यू नहीं, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए संख्या कौन बड़ा है, तो 3.2। इसका चिन्ह क्या है, तो माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। ये आ गया माइनस के 2। ठीक है, आइए अब निकालते हैं भैया D2 निकाल लेते हैं, अपने पता चल जाएगा। D2 क्या कहता है कि A3 माइनस के A2। ओके, अब बराबर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते भैया A3 है ना, तो A3 आप देख लीजिए आगे वाला पद, माइनस के कितना होगा, 5.2। अब घटेगा कितना, माइनस के 3.2, तो घटा देते माइनस के 3.2। ये माइनस था माइनस, अब पहली से माइनस तो कर दिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस के 5.2 माइनस माइनस के प्लस, आई हो जाएगा 3.2। अरे घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 5.2 में से 3.2 घटाइए, ये 0.2 दुए ना आएगा, तो कितना आएगा भैया, 2 आएगा। अब बताइए चिन्ह किसका बड़ा है, मतलब संख्या कौन बड़ा, 5.2 है। इसका चिन्ह क्या, माइनस का, तो माइनस का रख दीजिए। माइनस का 2 आया, मतलब भैया सार्वंतर आ गया माइनस के 2। तो डायरेक्ट कहिए कि अतः दी गई एपी क्या है, सार्वंतर, मतलब एपी में है सूची। इसका 3 और पद, तो 3 और पद ज्ञात कर लेंगे। 3 और पद कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान। अंतिम पद कितना, माइनस के 7.2। इसी में जोड़ देंगे कितना, माइनस के 2। अब जोड़ देंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस से होता है, तो डायरेक्ट वही कीजिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 2 और 7 2 9, मतलब माइनस के 9.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, माइनस के 9.2। इस सबको जोड़ने नहीं आता है, अरे जोड़ के बता देते हैं। 7.2 और 2 है खाली, तो 2 लिखो, 0 रख दो, माइनस
सबको जोड़ दो, पहले 2 होगा दशमलव, आई 7 2 9। अब देखिए माइनस का 9.2 आगे का है, क्या कि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कर्जा जुटेगा ना, कर्जा का चिन्ह रहेगा ना, तो ये आ गया अंतिम पद। तो अंतिम पद आ गया माइनस के 9.2। अब इसी अंतिम पद में क्या करेंगे, फिर माइनस के 9.2 में जोड़ेंगे कितना, -2। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 9 2 11, मतलब -11.2, इतना ही ना आएगा, 2 आ जाएगा, 9 2 11 बिल्कुल। अभी आ गया अंतिम पद, तो -11.2 आप प्लस में जोड़ेंगे कितना, -2, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा, ये दशमलव के पहले 2 है तो 2, 11 2 कितना आ जाएगा, 13.2 आएगा, वो भी माइनस का। ये 3 गो पद ज्ञात हो गया, वो तो सारवंतर है, ये है -2। तो हमारे पास आंसर आ गया भैया, स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिए। समझ में आ गई बात है ना, ये सब तो बेसिक ऐबे करता होगा, दशमलव का जोड़ घटाव, है कि नहीं। आइए दोस्तों, अब हम चौथा और 5वां सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल तो बहुत आसान है, आप लोग खुद बना लीजिएगा क्योंकि सेम है, ज़्यादा टाइम पास करने से मतलब नहीं है। 5वां सवाल वो आपके लिए समझ लो कि होमवर्क है। 5वां सवाल है ये हमारे पास, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे सबसे पहले डी, तो D1 निकाल लेते हैं। D1 का था, देखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, यही है ना। ये पहला पद, दूसरा का पद, तीसरा का पद, यही चौथा पद है टोटल, ठीक है। तो D1 कहता है कि A2 - K1, तो A2 ये है 3 प्लस के √2 और घटा देंगे A1 कितना 3। चलिए घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, ये माइनस का 3 प्लस का 3 उड़ गया हवा में, तो बचेगा करनी 2, ठीक है। आइए अब D2 ज्ञात कर लेते हैं। D1 निकल गया, D2 कहता है A3 - K2, A3 क्या 3 प्लस के √3 और घटा देंगे कितना, तो घटा देंगे A2 3 और प्लस के √2। ये पूरा घटा रहे हैं इसलिए हम माइनस का चिन्ह कोष्ठ में दिए, नहीं तो अगर ई न देंगे तब पता चलेगा कि माइनस के 3 घट रहा है, प्लस के 2 घट ही नहीं रहा है, ऐसे पता चलेगा कि पूरा घट रहा है कि नहीं। अब देखिए 3 और प्लस के 2 √3 है, माइनस आगे प्लस है, माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस के 3, माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस और √2। अब इसको कैंसिल करेंगे, माइनस के 3 नहीं प्लस के 3 उड़ गया हवा में, ठीक है। अब देखिए 2 को √3 है कि नहीं, आइए देखते हैं ना, ये कुछ गड़बड़ हम कर दिए हैं का, ये 3 प्लस के √2 है। क्वेश्चनवा लगता है हम गलती लिखे उखे हैं कहीं पे, रुकिए हम चेक करते हैं क्वेश्चन को। हाँ तो भाई क्वेश्चन गलती है। क्वेश्चन में क्या था, ये जैसे रूट के अंदर सिर्फ 2 है, क्या है सिर्फ 2, सभी में रूट में 2 ही दिया गया है ना। तो हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे है ना ये हमारे पास A3 था तो यहाँ 3 है, ये 2 होगा, क्या होगा भैया 2, इसको 2, क्वेश्चन में 2 है, ओके। क्वेश्चन ही मैंने गलती कर दिया था, चलो ये कट गया। अब देखिए 2 को √2 और 1 को √2, तो 2 को √2 में से 1 को √2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 को √2 बचेगा कि नहीं, 2 √2 मतलब 2 को √2 आई 1 को √2 घटेगा तो 1 को √2। तब भाई बताइए डी और डी समान है कि नहीं, 3 पद और ज्ञात कर लेंगे। चलिए 3 और पद कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। लास्ट वाला पद ई है, यानी 3 और प्लस के 3 √2, हमारे पास सारवंतर √2 है, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस तो प्लस। अब बताइए 3 को √2 और 1 को √2 दोनों जोड़ेगा तो कितना होगा, 4 को √2। ये हमारे पास अंतिम पद आ गया, ठीक है। अब यही वाला अंतिम पद में फिर √2 जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं 3 प्लस में 4 √2 में ऐड करेंगे √2, तो कितना आएगा हमारे पास हो जाएगा 3 और प्लस में कितना आ जाएगा 4 को √2 1 को √2, तो टोटल हो गया 5 को √2। इसी में √2 और जोड़ करेंगे तो भैया 3 और प्लस में 6 √2 आएगा। इस तरीके से जितना भी पद है उतना पद निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान है, ये मैंने सोल्व कर दिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट मारिए, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अब छठा सवाल, छठा कहता है यहाँ पे, ये हमारे पास सवाल है। सबसे पहले इसका सारवंतर ज्ञात करते हैं, D1 ज्ञात करेंगे। आगे पद में से पीछे वाले पद को हटा दो, 0.22 और घटाएंगे 0.2। घटाएंगे तो घटाने का नियम आपको पता होना चाहिए। देखिए हम घटाते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 0.22 है
और घट रहा है 0.2, तो 0 तो 0, दशमलव के सामने दशमलव रखिए, 2 है तो 2, अब घटा दीजिए, इधर मन है तो 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 में से 2 गया तो क्या होगा 0.0, तो हमारे पास क्या आ गया भैया 0.02 आ गया। ठीक है, अब वही आप निकाल लेते हैं क्या D2, तो D2 कहता है आगे वाले पद वही बात, ये वाले पद में C वाला पद घटेगा तो 0.222 घटेगा कितना 0.22 घटा देते हैं। कैसे घटेगा पहले लिख लो 0.222 घटाएंगे ये वाला तो 0 तो 0, दशमलव के सामने दशमलव रखो, 2 और 2 मानो तो 0 रख दीजिए, घटाएंगे तो कितना ये 2 है तो 2 होगा, ये 0 ये 0 दशमलव 0, तो हमारे पास आएगा 0.002। अब बताइए D समान है, देखिए तो 0.02 आइए 0.002, तो दोनों समान नहीं है, यानी सार्वंतर बराबर नहीं है, और जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं है, यानी दी गई सूची AP में नहीं है, इसलिए इसका हम तीसरा पद नहीं याद करेंगे, तो इसका लिखेंगे डायरेक्ट नहीं, क्या लिखेंगे नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाता है। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए तो इसका तनी। आइए दोस्तों अब 7वां और 8वां देखते हैं। देखिए 7वां आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मिला लीजिएगा आंसर निकाल, क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन ये सब भी है। मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन में अभी तक भिन्न वाला एक पहला आया था, इसलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए 7वां आप लोग बना लीजिएगा, आंसर बुक से मिला लीजिएगा, बहुत आसान है। 8वां हम निकालते हैं, D निकाल लेंगे सबसे पहले, वही आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, तब -1/2 में से घटाएंगे कितना -1/2। ठीक है, ये घटाएंगे, आगे वाला पद -1/2 ये, और घटाव का चिन्ह अब -1/2 ये है, तो घटा दिए। अब हम इसको सोल्व करेंगे, वही होगा -1/2 और माइनस हो जाएगा +1/2। अब बताइए माइनस की प्लस का कटेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा कि नहीं। आइए D2 निकाल लेते हैं, D2 भी निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 0 ही आएगा, आगे वाला पद सब सेम है। D2 भी देख लो, हाँ -0 ही आएगा, मतलब D समान ही आएगा, है ना, वही आएगा। करिए देते 2 तोड़ के, कला 1/-2 या -1/2 ये है, घटाएंगे तो सब वही 0 आ जाएगा। चलो कहानी खत्म। अब इसका 3 पद याद करना है तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही ना होगा, -1/2 0 ऐड करेंगे इसमें तो क्या होगा -1/2 होगा, फिर 0 ऐड करेंगे तो -1/2 होगा, फिर 0 ऐड करेंगे इसमें तो -1/2 होगा। कहने का मतलब ये है भैया कि 0 ऐसी संख्या है ना तो जुटता है और ना ही घटता है। ठीक है, तो ये वही सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, हो गया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, स्क्रीनशॉट मारते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 9वां तो सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत आसान है। 10वां ये अलग टाइप का है, वो हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए 10वां में कहता है A, 2A, 3A और क्या 4A है क्या, हाँ 4A है। बताइए इसका 3 पद याद करना है। A1 कहता है कि आगे वाले पद में से पीछे, यानी A2 - A1, तो A2 है 2A और माइनस के A1 तो A है, घटा देंगे, 2 A में से 1 A जाएगा तो 1 A बचेगा। चलिए A2 याद करते, दूसरा पद आगे वाले पद में से पीछे वाला पद, तो 3A - 2A घटा देंगे तो क्या होगा भैया, वही हो जाएगा, A बचेगा, यानी सार्वंतर समान आ गया। तो अंतिम पद में A जोड़ते चलिए, 4 A में से 1 A जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 A। अभी अंतिम पद, इस अंतिम पद में सार्वंतर A है, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 6 A, ये आगे हो जाएगा फिर 7 A, ये 3 पद इस तरीके से ज्ञात हो जाएगा। ये सब आसान है, इसलिए अब चुटकी बजा रहे हैं, क्या करें, ज़्यादा कभी करेंगे। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन बनाने वाला है कौन नहीं बनाने वाला, फालतू का नहीं बनाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से 9वां छोड़ दिए 10वां बनाया डायरेक्ट। आइए अब 11वां पकड़ लेते हैं, क्योंकि 11वां थोड़ा अलग टाइप का, जो अलग टाइप का नज़र आएगा वो बना देंगे। A है A² है, ठीक है, A के पावर 3 है, A के पावर 4 है। ये बताइए A1 कहता है कि A2 - A1, तो यानी आगे वाले पद में से घटा देंगे A² और -A। बताइए ये A² ये है, घटेगा, अरे नहीं घटेगा, छोड़ दो, यही होगा। A2 घटाएंगे तो देखते हैं आगे वाले पद में से पीछे वाला, तो आगे वाला पद A3 मतलब A के पावर 3 है और -A के पावर 2 है। बताइए घटेगा, अरे गाय भैंस घटेगा, ये AQ वाला ये A² वाला कैसे घटा देंगे।
अगर ये भी ए स्क्वायर वाला रहते तो घटाते, ठीक है, नहीं तो नहीं घटा देंगे, ठीक है। तो पावर सबका अलग अलग इसलिए नहीं घटेगा। तो बताइए दोनों सेम है? नहीं सेम है, इसके लिए यह सूची एपी में नहीं है, इसका अगला पद नहीं याद करेंगे, छोड़ देंगे इसको, गोली मारो। 11 सॉल्व हो गया। आइए हम 12 सॉल्व करते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन सब सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता है, चुटपुटिया झीटपुट सब सवाल सब है। एगो 12 देख लेते हैं, यो तनी रूट वाला अलग नज़र आता है। उसके बाद 13 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। करनी 2 है और फिर करनी 8 है ना, और फिर करनी 18 है और फिर करनी 32 है। ये क्या होगा? देखिए करनी वाले सवाल को पहले क्या करिए, इसको तोड़ लीजिए, मूल शब्द में तोड़ लीजिए। करनी 8 को हम अगर रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 और गुने 2, यह नहीं लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 2 में से 2 को बाहर आएगा, एगो रूट, यानी 2 रूट अंडर 2 आएगा। तो लिख लो करनी 2 और कॉमा 2 रूट अंडर 2 आ गया, कॉमा 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 को 2 फिर 9 फिर 3 और फिर 3, 3 3 9, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं 18 को, है ना। 2 को 3 में से एगो 3 बाहर था, रूट अंडर 2, तो ये आ जाएगा भैया 3 रूट अंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका तो रही था, इसका तो रही है, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौक, मतलब ये आएगा 2 का 2 दूनी 4, 2 तिहाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 आ जाएगा ना 32। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 निकाल लेते हैं। 2 को 2 पेयर लग गया, तो 2 को 2 में से एगो 2 निकलेगा, फिर 2 को 2 में से एगो 2 निकलेगा, जो बच गया ये बच गया था, अंडर रख दो। 2 दूनी 4, 4 रूट अंडर 2 निकलेगा भैया, तो ये आ गया इसका करनी 4 रूट अंडर 2। अब वही करेंगे, सबका तो निकाल दिए, अब आगे देख लेते हैं। आगे वही करेंगे, इसका निकाल लेंगे भैया कि सारवंत इसका डी समान है कि नहीं, तो डी बराबर वही आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दो, तो घटा देते हैं। 2 रूट अंडर 2 में से घटा देंगे रूट अंडर 2, तो 2 को रूट अंडर 2 में से एगो रूट अंडर 2 घटेगा, तो एगो रूट अंडर 2 बचेगा। फिर D2 निकाल लो, D1 था, आगे वाले पद क्या? 3 रूट अंडर 2, घटाएंगे 2 रूट अंडर 2, घटा देंगे तो देखिए 3 को रूट अंडर 2 में से 2 को रूट अंडर 2 घट रहा है, तो एगो रूट अंडर 2 बचेगा। अब बताइए दोनों पद समान है, यानी सार्वंतर जो है वो समान है। इसका मतलब ये सूची जो एपी में है, और जब एपी में है तो इसका अगला पद ज्ञात कर लेंगे। तो अंतिम पद है 4 रूट अंडर 2, है कि नहीं। अब इसमें रूट अंडर 2 जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं रूट अंडर 2, तो 4 को रूट अंडर 2 और एगो रूट अंडर 2 जोड़ेंगे तो 5 रूट अंडर 2 नहीं होगा, कितना होगा? 5 को रूट अंडर 2। ये अंतिम पद हो गया। अभी अंतिम पद में फिर सार्वंतर जोड़ेंगे, तो 5 को रूट अंडर 2, एगो रूट अंडर 2, तो ये हो जाएगा कितना? 6 को रूट अंडर 2 लिख देते हैं, 6 को रूट अंडर 2, आगे बढ़ाइएगा 7 को रूट अंडर 2। इसी तरीके से 3 पद ज्ञात हो जाएगा। अरे कितना आसान है, देखते हैं, बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं कौन सा बनाने वाला। देखिए 12 बना लिए, 13 आप लोग बनाइए, सेम है उसी तरह की से तोड़ ताड़ के देखिएगा। अब 14 है पावर वाला। अरे पावर तोड़ उड़ के घाटा लेना, ये वो सब मतलब बोका वाला सवाल सब है। देखिए भैया 14, 15 सब सेम है, आप लोग बना लीजिए बुक में। ये सब फालतू का टाइम पास करने से ज़्यादा बेहतर है कि छोड़ दिया जाए, वो सब बन जाएगा, ठीक है आप लोगों से। क्योंकि अगर ऊपर से आते होंगे, देखते बनाने सीख गए होंगे, तो ये सब चुटपुटिया सवाल सब है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चैप्टर तो समाप्त हो गया, आगे आगे सवाल नहीं है, तो 5.1 मैंने कंप्लीट कर दिया। अगली वीडियो में मिलेंगे वही 5.2 लेकर के। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में विजिट कर लेना, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है। थकाइयो देता है सवाल से, तेरी के।